सरकारी परिषदीय विद्यालयों में बदइंतजामी की बात तो जग जाहिर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो निजी विद्यालयों को टक्कर दे रहा है। आप यकीन नहीं मान रहे हैं, लेकिन आज मैं उसी विद्यालय पर मौजूद हूं, जिसको देख करके आप वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कोई सरकारी स्कूल है या निजी विद्यालय है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मऊ जिले के प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर पर। आप देखिए स्कूल को किस तरह से बाकायदा शिक्षकों ने अपनी सक्रियता से पूरा कायाकल्प कर दिया है कि विद्यालय का भवन चमचमा रहा है। इसके साथ ही यहाँ परिसर में जो गार्डनिंग की गई है, दीवारों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बाकायदा पेंटिंग की गई है, वो देख करके सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधानाचार्य जो हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय में कब आपकी नियुक्ति हुई थी, इसके साथ ही कैसे विद्यालय का कायाकल्प हुआ। सर अपना परिचय बता दीजिए। सर मैं पदोन्नति के दौरान जो है यहाँ पर आया प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर पे जी जी। और 16 अगस्त 2016 को। और इस विद्यालय पर आने के बाद मुझे कुछ लगा कुछ करना चाहिए विद्यालय के लिए, जिससे जो है अगल बगल कई प्राइवेट स्कूल थे जी। और यहाँ के बच्चों का रुझान उधर ही था। कहते थे कौन प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर में पढ़ेगा, ऐसा वैसा तरह तरह की भावनाएं। तो मैं कहा ठीक है बेटा, 1 वर्ष समय दो और कुछ करके हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है बीच में हमारे जो है 2 सहायक अध्यापक, अच्छे अध्यापक मिल गए और सबके सहयोग से और अपने निजी संसाधनों से लाखों रुपये खर्च करके इस विद्यालय को सजाया गया। और आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ नामांकन 151 है और हमारे यहाँ बच्चे मतलब जिले स्तर पे जाते हैं और कंपटीशन में नंबर 1 आते हैं। अच्छा सर, जब आप यहाँ आए थे तो स्कूल का स्वरूप कैसा था, कितना संघर्ष करना पड़ा और क्यों आपको लगा कि ये स्कूल संवारना चाहिए, बनाना चाहिए? गांव वालों का स्कूल के प्रति अच्छा प्रेम था जी जी। लेकिन कोई संवारने वाला था नहीं। इसलिए गांव के सहयोग से जो है गांव के लोग काफ़ी सहयोग किए। जी जी। नहीं तो कई विद्यालयों में रहा हूँ, वहाँ कुछ भी किया जाता तोड़ फाड़ कर देते हैं, गंदगी फैला देते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पहाड़पुर में नहीं था। अच्छा, लोगों का सपोर्ट मिला, मतलब तो ग्रामीण काफ़ी सपोर्ट मिला कि जो भी हम लोग किए उसको जो है नुकसान नहीं पहुँचाए, तो थोड़ा सा मनोबल हम लोग का बढ़ता गया। तो जैसे आपके विद्यालय में जैसे सामान्य विद्यालय होते हैं, उनसे अलग क्या आपने व्यवस्थाएं की हैं? सामान्य है कि ICT युक्त विद्यालय हमारा है, लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास है। हर कमरों में CCTV कैमरे की व्यवस्था किया गया, जी जी, जिससे बच्चों की निगरानी, अध्यापकों की निगरानी और कक्षा में बच्चा कैसा कर रहा है ये भी हम लोग देख सकते हैं। और जिससे बच्चे नियमित भी हो गए, CCTV कैमरे लगे तो बच्चे नियमित हो गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो गांव में हम लोग जाते थे तो क्या पता चलता अच्छा, था। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर विद्यालय में जब हम मौजूद हैं तो ये फिर आपको बताना चाहता हूँ निजी विद्यालय है, क्योंकि निजी विद्यालय नहीं, ये सरकारी विद्यालय है। आप देखिए यहाँ बाकायदा यहाँ पर CCTV कैमरा लगा है, इसके साथ ही प्रोजेक्टर लगा है और यहाँ पर व्हाइट बोर्ड लगा है। तो इसी से आप कयास लगा सकते हैं यहाँ की जो टीचर हैं कितने सक्रिय हैं बच्चों के प्रति, क्योंकि जो सरकारी संसाधन मिलते हैं, जो सरकार का बजट होता है, इतनी सुविधाओं वहाँ पे उपस्थित मौजूद नहीं हो पाती हैं, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं पूर्णतः शिक्षा के प्रति सक्रिय हैं। उसी का परिणाम है कि ये जो भवन है, यहाँ क्लासरूम है, उसमें बाकायदा देखेंगे तो यहाँ पर ये बुक जो स्टैंड है, इसमें बाकायदा बुक सजाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर TLM पेंटिंग की गई है, तो बाकायदा यहाँ पर फैन वगैरह सब चलता है, लाइटिंग की व्यवस्था है। तो ये इसी तरह से आश्चर्य की विषय यही है, क्योंकि जब हम परिषदीय विद्यालय की बात करते हैं तो वहाँ पर आप पूरी तरीके से बद इंतजामी ही दिखती रहती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसके साथ ही हम आपको पूरा स्कूल कैंपस दिखाएंगे और यहाँ पर शिक्षक हैं, उन लोगों से बात करेंगे। सर आइए, आकर विद्यालय दिखाइए।
और यहाँ पर क्या आपने व्यवस्थाएं किया है विशेष? विशेष व्यवस्था है, खाली बच्चों को बैठने की व्यवस्था बनाया जी जी। कि जिससे बच्चे अपने हीन भावना में न रहें, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जो है डेस्क बेंच की व्यवस्था थी और प्राइमरी स्कूल में ऐसा नहीं था। तो हम लोग जो है निजी संसाधनों से जो है बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था की है कि जिससे बच्चे जो है अपने आप को हीन भावना न समझें। अच्छा। और गांव ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जाते थे तो अक्सर मिलता था कि बच्चे टीवी देखने चले जाते हैं, करने चले जाते हैं। उनके लिए हम लोग स्पेशल जो है टाटा स्काई भी लगवाए, टीवी लाए। ठीक, स्कूल में मतलब टीवी वगैरह सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब देखिए पीछे यहाँ पर कितनी खूबसूरत यहाँ पर दीवार पर पेंटिंग बनाई गई है। बाकायदा जो हमारे देश के महापुरुष हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी पेंटिंग की गई है। इसका आशय ये सबसे बड़ा ये होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो रंग बिरंगे पेंटिंग के माध्यम से जो हम सिखाते हैं, वो बाकायदा जो उनके सीखने की क्षमता होती है उसमें प्रभावी होता है। इसी के तहत हम आकर आपको विद्यालय का यहाँ पर जो भवन है उसके साथ ही हम दिखाते हैं। यहाँ पर सर हैं। सर यहाँ पर और क्या विशेष आपको दिखता है? अपना परिचय बता दीजिए आप। सर, छोटे बच्चे 1 से 5 तक का स्कूल है प्राइमरी, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, और ऑलमोस्ट कहा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में आजकल जो सबकी टेंडेंसी बन गई है कि सरकारी विद्यालयों में गरीब परिवार के ही बच्चे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इस स्कूल को इस तरह का रूप दिया कि इस स्कूल को देखने के बाद कोई ये ना कह सके, गरीब चाहे किसी भी परिवार के बच्चे पढ़ें, किसी को ये न लगे कि हम आर्थिक तंगी की वजह से या पैसे की कमी की वजह से या रिसोर्स की कमी की वजह से हम ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पर वो व्यवस्था देने की प्रयास किया गया, व्यवस्था देने का हम लोग प्रयास किए हैं जो मॉडल स्कूलों में होता है, जिसको प्राइवेट स्कूलों में बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, वो सब चीज़ें, सब सुविधाएं देने का हम लोगों ने प्रयास किया। हाँ, तो इस देखिए आपको मैं इस यहाँ के क्लासरूम में ले चलता हूँ, जहाँ बाकायदा जो एक निजी विद्यालय कह सकते हैं, जो ये बाकायदा जो कॉन्वेंट स्कूल होता है उसी की तरह यहाँ पर बाकायदा जो यहाँ पर आप देखेंगे जो बैठने का टेबल है, डेस्क है, बाकायदा खूबसूरत है, कलरफुल है और एक अच्छे क्वालिटी का है। इससे यही मतलब जाहिर होता है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो कोरम पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। उनका जो मूल मकसद होता है कि बच्चों को बैठने की अच्छी सुविधा मिले, आरामदायक टेबल हो, जिससे वो सरलता से पढ़ें, तो बाकायदा दिख रहा है। इससे अब कयास लगा सकते हैं जो हमारा सरकारी विद्यालयों के प्रति मानसिकता है कि वहाँ पर जो घटिया तरीके की पढ़ाई होती है, अब ऐसा स्वरूप उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में बदलता दिख रहा है। जहाँ सरकार सक्रिय है ही, तो वहीं जो शिक्षक हैं उनकी सक्रियता से आज परिणाम दिख रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको पूरे विद्यालय में और दिखाना चाहते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए कलरफुल है। यहाँ पर पीछे आपको जो दीवारों पर आपको बाकायदा पेंटिंग दिख ही रही है। ये TLM बना है, यहाँ पर जो माह के नाम है उसको अंग्रेजी में यहाँ पेंटिंग किया गया है, जिससे बच्चे सरलता सीख सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस कमरे में भी आप आइए दिखाइए, मैं दिखा करके आइए अंदर से कितना बाकायदा इस कमरे को भी है। हालांकि इस समय कोरोना के चलते जो विद्यालय बंद हैं, तो इस समय बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उदासी टाइप है, लेकिन इतना बाकायदा यहाँ पेंटिंग हुआ है कि वो उदासी नहीं झलक रही है। इसी के साथ ही इन टीचर लोगों से बात करना चाहेंगे कि इस समय वर्तमान समय कोरोना चल रहा है, तो इनका शैक्षणिक गतिविधि किस तरह की चल रहा है। इनसे बात करने पर अभी पता चला कि गाँव में जाते हैं, तो हम अभी गाँव में भी चलेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से ग्रामीण बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर का एक रंग आपने देखा, विद्यालय के चमकता हुआ भवन देखा, पूरा परिसर देखा। लेकिन इस समय कोरोना के चलते विद्यालय में ताले लटक रहे हैं, लेकिन इस सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं किया। इस समय इनकी जो क्लास है गांव के गरीब और पिछड़े जो आबादी हैं उसमें चल रही है। मेरे पीछे देखिएगा, यहाँ पर जो शिक्षक हैं यहाँ के ग्रामीण बच्चों को बाकायदा पढ़ा रहे हैं। और ये आप आबादी देखेंगे तो काफ़ी पिछड़ी आबादी है। यहाँ पर जो टीचर हैं वो बाकायदा बच्चों को काम दे रहे हैं। आप देखेंगे तो बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे टोली में बैठ कर के पढ़ाई करते हैं। तो क्या उद्देश्य है, या गांव में क्यों आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ के जो टीचर सर हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। और यहाँ पर एक सर वो भी हैं, तो सर कि कैसे पढ़ाई होती है इस समय गांव में आकर के आप लोगों की? जी सर, हम लोग समय विभाजन किए हैं जी। सुबह 10 बजे से पीरियड लगता है जी। 1-1 घंटे हर गांव में। जी 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 सर। कितने बच्चे होते हैं टोली में, कैसे क्या करते हैं? 8 से 10 बच्चे। जी। हम लोग ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा भी नहीं करना है, जी। तो इसलिए हम लोग अधिकतम 10 बच्चों को जो है एक जगह इकट्ठा करते हैं। अच्छा, तो ऐसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? जी सर। तो प्रतिदिन आते हैं आप लोग, मतलब कि छुट्टी दिन भी कैसे? नहीं सर, शिक्षा आपके द्वार के तहत जी। हम लोग रोज़ जो है विद्यालय से 10 बजे से निकल जाते हैं गाँव के लिए, और 2 बजे तक हम लोग
गांव में घूम के एक एक घंटा। और हमारे साथ जो बच्चों के परिजन हैं उनसे ही जानना चाहेंगे कि स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, सर क्या करते हैं। सर कैसे पढ़ावन स्कूल में? अरे ऐसा सर कि अब यहाँ पर जो सर आते हैं वो उससे बढ़िया कोई पढ़ाई नहीं होती है। हाँ। हाँ ट्यूशनी हम अपने बच्चे को कराए हैं, लेकिन फिर भी वैसे कोई प्रबंधित नहीं हुआ है। यानी हमारे जो सर आए हैं बहुत शिक्षा दिए हैं हमारे बच्चे को। अच्छा, तो गांव में आते हैं पढ़ाने? हाँ रोज डेली आते हैं सर। अच्छा, पढ़ाते हैं। जी हाँ। अच्छा, जब से स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ स्कूल में थोड़ा बहुत ढील ढाल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी जब से आते हैं हाँ। सर, जब से लगबंदी हो गया है कोरोना के हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने उससे माध्यम से अच्छा विकास हुआ हमारे बच्चों को। अच्छा, स्कूल देखा आपने जो स्कूल जी है? जी कैसा हाँ। स्कूल है आसपास के? नहीं बढ़िया है। कैसा? नहीं बढ़िया है। बढ़िया स्कूल है। हाँ जी, हम देखे हैं, अपने बच्चों के एडमिट वहाँ किए हैं। हाँ, कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? हमारे 4 बच्चे पढ़ते हैं। 4 बच्चे पढ़ते हैं? जी हाँ। कौन कौन बच्चे हैं आपके छोटे? हाँ नेहा, खुशी, डिम्पल, शिवम। कुछ सीखा उन्होंने वहाँ पे? हाँ जी बहुत सीखे हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा सीखे। अच्छा, जी। तो आप क्या करते हैं? हाँ जी, हम मजदूरी काम करते हैं। अच्छा, जो पढ़ते हैं आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, पैसा है? नहीं सर, ऐसी नहीं है। हाँ। हाँ प्राइवेट में हम पढ़ाने भर के उतना नहीं है। हाँ जी। तो अच्छे मतलब सब प्राइवेट स्कूल से बढ़िया पढ़ाई होती हाँ है? नहीं इस टाइम तो बढ़िया चल रही है। ड्रेस, कपड़ा, स्वेटर सब मिलता है? हाँ जी हाँ मिलता अच्छा, है। सब जी मिलता है। हाँ। तो देखिए, जो सरकार का मूल उद्देश्य यही होता है कि जो एक गरीब का, ये इन्हीं की तरह जो मजदूर हैं, जो जो असहाय व्यक्ति हैं, उनका बच्चा शिक्षित होगा तभी जो सरकार का उद्देश्य है वो पूरा होगा। क्योंकि जो शिक्षा होता है वही देश का भविष्य होता है। जब एक गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी जो अपने जो देश का भविष्य होता है उज्जवल हो सकता है। तो इसकी सार्थकता यहाँ पे सिद्ध हो रही है। जो सरकार की मंशा है उसी मंशा के अनुरूप इस विद्यालय के शिक्षक भी पढ़ा रही हैं। इस कोरोना काल में आप देखेंगे तो निजी विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, क्योंकि वो अच्छे घरों से होते हैं, उनके पास संसाधन होते हैं। लेकिन इन जैसे व्यक्तियों के पास रहने के लिए घर जब नहीं होता है तो वहाँ एंड्रॉयड सेट या मोबाइल की बहुत दूर की बात होती है। ऐसे में जो शिक्षक अगर गांव में पढ़ा रहे हैं, इससे इस तरह के गरीब बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो पूरा हो रहा है। आप देखेंगे तो ये बच्चा है जो सरकारी ड्रेस ही पहना है। तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी छोटी आयु होती है। ऐसे में जो उनको सीखने में सबसे बड़ा जो सहायक होता है वो विजुअल होता है। तो प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर में आप देखने को ये मिलेगा कि हाँ पूरे कैंपस में इस तरीके से विजुअल दीवारों पर पेंटिंग किया गया है कि यहाँ के शिक्षक अगर नहीं भी पढ़ाते हैं और कहीं व्यस्त भी हैं तो बच्चे स्वतः सीखेंगे। आप पूरे परिसर में देखेंगे तो यहाँ बाकायदा इनकी दीवारों पर जो बच्चों को सीखने के लिए तमाम तरीके के पेंटिंग की गई हैं। आप देखेंगे तो कहीं सेव एनर्जी, कहीं सेव वाटर, तो कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। मतलब एक बच्चा जो आता है उसको केवल किताबी ज्ञान यहाँ नहीं दिया जाता है, उसके समग्र विकास के लिए, पूरे सामाजिक विकास के लिए यहाँ हर तरीके की पेंटिंग की गई है। इसके साथ ही अगर बच्चों के परिजन भी यहाँ आते हैं तो बाकायदा देखेंगे स्कूलों की दीवारों पर जो चाइल्ड मैरिज मतलब प्रतिबंधित करने के लिए है, बच्चों को ट्रैफिक के बारे में, यहाँ पर शराब मतलब नहीं पीना चाहिए। इसी के साथ ही मतलब जन जन को जागरूक करने के लिए यहाँ की हर दीवारों पर बाकायदा पेंटिंग किया गया है। क्योंकि जो एक परिषदीय विद्यालय होता है उसका काम केवल सरकारी स्कूल बच्चों को पढ़ाना ही नहीं होता है। यहाँ के शिक्षकों पर इतनी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनके परिजनों को, ग्रामीणों को, सबको जागरूक करने की पूरी जिम्मेदारी होती है। उनके कंधे पर जो दामोदार होता है वह यूँ ही नहीं होता है। हम बात करते हैं ऐसे कि सरकारी शिक्षकों के ऊपर ऐसे तैसे तमाम हम बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं इस विद्यालय में बाकायदा आपको देखने को मिल रहा है। जैसे बच्चे जब आते हैं तो उनको अगर माहौल अगर अच्छा मिलता है तो जैसे अभी बताया जाता है ना कि साफ़ सफाई, अपने आसपास साफ़ सफाई रखना चाहिए। तो अगर हमारा ग्राउंड साफ़ रहेगा, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरियाली रखनी चाहिए, तो इससे बच्चे देख के अट्रैक्ट भी होते हैं और सीखते भी हैं कि नहीं सही बात है, इस तरह का माहौल रहे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए इस स्कूल में ये जो है शिक्षक जो हैं बच्चों को सिखाने का जो पूरा प्रयास करते हैं वो बाकायदा दिख रहा है। और घूमते घूमते हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ का जो किचन गार्डन है। सरकारी विद्यालयों में किचन गार्डन बनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहाँ पर जो MDN बनता है यानी दोपहर का जो भोजन होता है उसमें होता है कि स्कूल की जो उगाई हुई सब्जियाँ डाली जाएँ। इसका उद्देश्य ये भी होता है कि जो यहाँ के शिक्षक हैं वो सब्जी उगाएँ और बच्चों को इसी में सम्मिलित किए रहें। क्योंकि जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं तो वह हर चीज़ों की बारीकियाँ, मतलब कि किसानी, पूरा एक बाकायदा जो रसोई घर होता है उसकी बारीकियों को सीखें और जुड़े रहें। तो इस स्कूल में बाकायदा हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिएगा अभिषेक सिंह के साथ। हम आपको उत्तर प्रदेश की जो परिषदीय विद्यालयों की जो बेहतरीन खूबियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो शिक्षक प्रयास कर रहे हैं, उनको हम दिखाते रहेंगे।